दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। क्लासेस की कोई टेंशन नहीं है, आप कितनी भी एक्स्ट्रा ले लें। एक बार गवर्नमेंट की परमिशन का वेट है, ऑफलाइन खोलने के बाद तो हम इतनी क्लास देते हैं कि आप पागल हो जाते हो। चलिए, इसमें हम ऑनलाइन इसलिए नहीं देते, कम इसलिए रखते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो इंसान परेशान होने लगता है। चलिए, तो हमने यहां तक बात की थी। अगर किसी को वहां तक कुछ भी पूछना हो तो प्लीज बताइए, वरना अब हम लोग आगे काम करना शुरू कर रहे हैं। लेटस रेक्टम की हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट किया था यार, है ना। तो एक नई चीज मुझे आपको समझानी है लेटस रेक्टम के बारे में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा लेटस रेक्टम लेंथ। लेटस लेटस रेक्टम लेंथ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यार, ठीक है। अच्छा, लेटस रेक्टम की लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। कोई बता सकता है मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ कितना हो जाएगा? मैं एलिप्स बना देता हूं आपके सामने एक बार, फिर शायद आपको मदद मिलेगी थोड़ी। लेटस रेक्टम होगी यहां पे, ठीक है। ये लेटस रेक्टम है, दो होंगी, दोनों की लेंथ मैंने उस दिन निकाला था। कोई बता सकता है कितनी आई थी लेंथ? 2b² / a। टू, वापस बोलो। b² / a। टू बी बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय ए, टू बी स्क्वायर बाय ए, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास में आया था, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है यार, मेरे पास में कितना निकल के आया था? एल आर की लेंथ है, एल आर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर बाय ए, ये अपने पास में आता है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, ए ई कॉमा जीरो। ये पॉइंट कितना आता था, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और ये कितना है, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ये अपने पास में निकल के आता है, ठीक है। मुझे जरा आप दूसरा रिलेशन मुझे आपको बताना, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। तो एल आर की लेंथ को मैं लिख सकता हूं, और वो मैं निकाल के भी दिखाऊंगा अभी आपको। एल आर की लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई, टू कांस्टेंट है, ई मतलब इसेंट्रिसिटी है यहां पे, ई मतलब इसेंट्रिसिटी है। ई हम एक्सपोनेंशियल वाला ई यूज नहीं कर रहे, ई मतलब यहां पे इसेंट्रिसिटी है। 2 टाइम्स ऑफ ई इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड corresponding corresponding foot of the directrix तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, 2e इंटू डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स बनाई है बेटा मैंने, तो ये कितने के बराबर है, x इज इक्वल टू a बाई e। इसने बोला है कि 2b स्क्वायर बाई a लेंथ ऑफ एल आर, ये है एल आर की लेंथ। आप इसे L1 बोल दीजिए, इसे L2 बोल दीजिए, पॉइंट को, इनके बीच की डिस्टेंस है वो 2b स्क्वायर बाई a, और 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बराबर भी है, हो सकता है। एक बार निकाल के देखें क्या? चलिए, आप में से प्रूव कर सकता है कोई इसको? कोई ट्राई कर सकता है प्रूविंग के लिए इसको? तो जल्दी ट्राई कीजिए। अगर आप प्रूविंग के लिए ट्राई कर सकते हैं तो एक बार जल्दी ट्राई कीजिए। प्रूविंग के लिए कोई ट्राई कर सकता है तो जल्दी ट्राई कीजिए। एक बार मैं आपको 2 मिनट देना चाहूंगा। और ये वाला जो मैंने लिखवाया डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, प्लीज इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक एलिप्स का कंपैरिजन देंगे।
एक क्वेश्चन लेंगे और इलिप्स की डेफिनेशन 2 पे जाएंगे और एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। इलिप्स में हमको ज्यादा नहीं 4 से 6 लेक्चर लगेगा बेटा इलिप्स को खत्म करने में। भगा मैं नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं है आपके सिलेबस को इतना जल्दी खत्म करने का कि भैया आपको समझ ही ना आए कि क्या हो गया। एक एक सिंगल सिंगल चीज फुल डिटेलिंग में पढ़ना अपना मोटिव होना चाहिए। डन? किसी से हुआ? डन? चलिए, नहीं हो रहा भाई, क्या है इसमें? सीधा तो है ये 2 इंटू ई। डिस्टेंस बताओ, ये पॉइंट कितना है ए ई और ये कितना है ए अपॉन ई। तो मैं क्या कर सकता हूं ए अपॉन ई माइनस ए ई। भाई देखो ना, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई ए ई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए बाई ई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए ई। बस आप ये कर लो यार। इसमें आपने जैसे ही किया, आपने जैसे ही किया 2e एलसीएम लिया यहां से और a बाहर निकाला, a बाहर निकाला एलसीएम ले लिया e, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितने के बराबर e स्क्वायर के बराबर। आप देखेंगे ये कट गया, ये कट गया है और ये कितने के बराबर बच गया मेरा 2a 1 माइनस e स्क्वायर। e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है। तो e स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसको मैं इधर भेज देता हूं तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर। तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं 2a टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आप देखेंगे ये इसे कैंसिल कर देगा, मतलब 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। यही तो आया, देखिए ये और ये बराबर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो यूज किया, क्या वो आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज यहां तक पूछ लीजिए, मुझे बताइए। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। क्लियर है आ सर। गए सर। क्लियर है? कोई टेंशन किसी को भी? नो सर। नहीं? बड़े आगे? हाँ सर। ये हिस्सा आपको याद रखना है भाई। यहां पे एल आर की लेंथ इलिप्स के केस में 2b स्क्वायर बाय a, ठीक है, लेकिन 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये चीज पैराबोला में भी वैलिड होती है क्या? हाँ या ना? क्या ये चीज पैराबोला में भी वैलिड होती है? हाँ या ना? हाँ सर, होती है। हाँ सर। होगी? हाँ सर। इसको एक बार बात करके देख लेते हैं पैराबोला में कैसे। ये वाला हिस्सा मैं आपको बस दिखाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, आइए, ये पॉइंट कितना है भैया आपका a,0, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी यहां पे, ये बना दिया आपने। ये पॉइंट कितना है आपका? ये है -a,0, ठीक है। इसने कितना बोला है 2 इंटू इसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी कितना हो गया 1 इंटू क्या दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकस यहां से यहां तक ये कितना है a, और यहां से यहां तक ये कितना है a। तो a प्लस a कितना हो गया 2a, तो ये हो गया 2a, मतलब कितना हो गया 4a के बराबर। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितना हो गया आपके पास में 4a। कोई डाउट है किसी को किसी तरीके से तो प्लीज बताइए। यही डेफिनेशन का यूज किया और हमें पता है पैराबोला में लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है भैया 4a के बराबर ही होता है। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं तो आगे बढ़ा जाए। डन है सर। डन है। पोजीशन ऑफ पॉइंट की हमने बात कर ही ली थी लास्ट क्लास में। पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए बात हो गई थी क्या? कुछ नहीं करना है। पोजीशन
पॉइंट h कॉमा k विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। इसको उठा के इसके अंदर डाल दो तो एच स्क्वायर। अब h कॉमा k की जगह x1 y1 ले। हम बचपन से x1 y1 लेते आए हैं तो अभी भी हमको चेंज नहीं करना चाहिए। बचपन मेरा कहने का मतलब है किसके बचपन से भाई? इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बचपन से। तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 ये हो जाएगा आउटसाइड। पॉइंट इज आउटसाइड टू द पैराबोला, सॉरी ellipse, इक्वल टू 0 ऑन द ellipse, लेस देन 0 इनसाइड द ellipse। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, इक्वल टू 0 ऑन द ellipse, लेस देन 0 इनसाइड। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ हाइपरबोला के केस में ये जो है वो बदलता है, अदरवाइज सर्कल में, पैराबोला में और एलिप्स में यही पैटर्न रहता है। हाइपरबोला के केस में उल्टा हो जाएगा, मतलब सर्कल में या पैराबोला में या एलिप्स में ग्रेटर देन 0 आना मतलब आउटसाइड, इक्वल टू 0 आना मतलब ऑन द एलिप्स, लेस देन 0 आना मतलब इनसाइड। और बाकी सबके केस में क्या होता है? ऑपोजिट। बाकी सबके केस में क्या होता है? ऑपोजिट। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा बाकी सबके केस में क्या रहेगा भाई? ऑपोजिट। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, अदरवाइज यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। बोलो, डन? हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन of an ellipse when a greater than b and a less than b। ठीक है, ये एक एलिप्स बना है। ये कौन सा एलिप्स है भैया? a ग्रेटर देन b का केस में। a लेस देन b के केस में जो एलिप्स बनेगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर इनके बीच में कंपैरिजंस देखेंगे। कंपैरिजन का मेरा मतलब है हम क्या देखेंगे कि क्या ये वाले केस में एलिप्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आ गया। अब यहां पे मैं लिख देता हूं ये किसके लिए है? a ग्रेटर देन b, और ये कितना है? a लेस देन b। इलिप्स की इक्वेशन कितनी रहेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके केस में भी इक्वेशन कितनी रहेगी? सेम इक्वेशन रहेगी, बस एक होता है ग्रेटर, एक होता है लेस। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है। आइए इसके केस में बात करते हैं। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? a, 0। ये फोकस कितना हो जाएगा? a e, 0। ठीक है, अब e को यहां पे मैं e लिख देता हूं, दूसरे को e डैश लिख दूंगा, या e1 e2 भी चूज कर सकते हैं। मैं इसको यहां पे e1 लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं इसे e1 लिख देता हूं। e1 अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं इसे e1 लिखना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे माइनस a e1, 0 ये हो जाएगा माइनस a, 0। ये पॉइंट हो जाएगा 0, b। इलिप्स बनाना यार ये मेरा गलत है, ये इस तरफ से ज्यादा उठा हुआ है, अपने को नहीं बनाना चाहिए ऐसा, लेकिन ठीक है मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है और आप भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसलिए, नहीं तो इलिप्स मतलब इस शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, b के बराबर। ठीक है, ये पॉइंट कितना है? 0, 0 के बराबर। ठीक है भाई,
उसके अलावा बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a बाई e, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू माइनस a बाई e। इतना हम लोग यहां पे कर रहे हैं। इसेंट्रिसिटी का रिलेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, E1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, ये इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है, ठीक है। और क्या चीज होती थी उसके, LR की लेंथ, तो LR में यहां पे बात करूंगा, लेंथ ऑफ LR इज कितने के बराबर है, 2b स्क्वायर बाय a के बराबर। बाकी सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है यार, ठीक है। मतलब बाकी तो हमें और कुछ चाहिए नहीं इसके अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा चीज रिक्वायर्ड नहीं होती। आइए बात करते हैं इस इलिप्स के केस में, इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाया क्यों है, ताकि मैं चीजें आसानी से लिख पाऊं, दूसरे कलर में लिख देते हैं। एक फोकस यहां मिलेगा, एक फोकस यहां मिलेगा। ये पॉइंट अभी भी 0, b ही रखना है, ये पॉइंट अभी भी 0, -b ही रखना है, ये पॉइंट a,0। एनसीईआरटी में अलग है बेटा, गलती से भी एनसीईआरटी को इस जगह पे फॉलो नहीं करना, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये कर रहा हूं। हम सीधा बोल रहे हैं ना, ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। इस केस में बी ए से बड़ा है, तो हमें पता है इलिप्स कहां फैलेगा, y एक्सिस पे फैलेगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट थोड़ी बदल दूंगा, बस फोकस बदल जाएगा। पहले फोकस x एक्सिस पे आ रहा था, अभी फोकस यहां पे आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको मिलेगा यहां पे, इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स आपको नीचे भी मिलेगा। इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की कितनी रहेगी, x इज इक्वल्स टू b अपॉन E2। मैंने यहां पे E1 नहीं लिखा है, ये E1 आना चाहिए, है ना। यहां पे भी E1 आना चाहिए, क्योंकि E आप यहां पे ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे b अपॉन E2 नेगेटिव में, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन E2, ठीक है। माइनस बी अपॉन E2, ये क्या है, माइनस बी अपॉन E2, तो माइनस हो गया, तो ये प्लस बी अपॉन E2 हो जाएगा, ठीक है। E2 अभी मैं लिख दूंगा। और क्या चीज ऐसी है, LR की लेंथ। अब LR कहां पे बनेगा इस केस में, LR बनेगा यहां पे भाई, ठीक है। सर ये डायरेक्ट्रिक्स में y इज इक्वल टू नहीं आएगा? हाँ, यस यस यस, वो मिस्टेक है मेरा। y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज x एक्सिस के पैरेलल, करेक्ट है लड़के, थैंक यू यार, ठीक है। अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये y इज इक्वल्स टू, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। यहां पे x था, यहां पे y हो जाएगा। दूसरा, यहां पे E2 यहां लिख रहा हूं, E2 इज इक्वल्स टू, E2 का स्क्वायर इज 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, ठीक है। E2 यहां पे मिलेगा। इसी के लिए हमने क्या बोला, LR की लेंथ, तो LR की लेंथ कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज यहां पे देखो यार, यहां पे ये इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन में किसी को कोई डाउट है कि सर मुझे ये चीज पूछनी है, ये चीज मुझे नहीं पता, आप पूछ सकते हैं। यहां पे मैंने ये चीजें बनाई है, यहां पे मैंने ये चीजें बनाई है। कोई भी ऐसी चीज जो तुमको दिक्कत कर रही है, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फटाफट नोट कर लीजिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी और यहाँ पे अलग क्यों है, एनसीईआरटी गलत नहीं कहता, एनसीईआरटी फिर ये कंपैरिजन नहीं करता, वो हमेशा ए को बी से बड़ा बना के रखेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीज थोड़ी अलग है ना, इसलिए ध्यान देना इस बात पे अपने को, है ना। एनसीईआरटी में अपनी ये चीज क्या है, थोड़ी सी अलग है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये चीज आपके पास अचीव होगी किसके लिए, आप देखेंगे a लेस देन b के केस में हमने b की जगह को b पे ही रखा है, b के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, a के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बस हमने जहां जहां पहले a आ रहा था वहां b आ गया, जहां b आ रहा था वहां a आ गया। जैसे यहाँ पे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर था इस केस में, तो हमने a स्क्वायर बाय b स्क्वायर कर दिया, या b स्क्वायर बाय a था या a स्क्वायर बाय b कर दिया। यहाँ पे माइनस, ये y के केस में माइनस b अपॉन E2 था, यहाँ पे a अपॉन E1 हो गया। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से,
नो सर। नहीं सर। बड़े आगे 2 क्वेश्चन दे दूं, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, थोड़ा मजा हाँ आएगा। सर। ठीक है, बहुत थ्योरी 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 में दिमाग खराब हो जाता है ना। क्वेश्चन लिखिए, लेकिन मेरे साथ साथ लिखिएगा। फाइंड द इसेंट्रिसिटी of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, whose lattice rectum is half of its major axis। सॉल्व कीजिए जल्दी। लेटिस रेक्टम जो है हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस है। इसेंट्रिसिटी आपको निकालनी है, जल्दी सॉल्व कीजिए, चैट में आंसर दीजिएगा। आंसर निकालना था आदित्य, रिलेशन नहीं, आंसर। Find the electricity of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, whose lattice rectum is half of its major axis। एक बात बताओ, बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना होता है? अब कंफ्यूजन यहां होता है कि सर मैं इसे a ग्रेटर देन b मानूं या b ग्रेटर देन a मानूं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानो। अगर ये आप मान रहे हो तो उसका रिलेशन लगाओ, अगर b ग्रेटर देन a मान रहे हो तो दूसरे का रिलेशन लगाओ। तो a ग्रेटर देन b मैं मान के चल रहा हूं, तो उसका जो लेटिस रेक्टम है वो कितना हो जाएगा? 2b² बाय a। लेटिस रेक्टम मतलब हमेशा उसकी लेंथ की बात करेगा। तो हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। लेटिस रेक्टम जो है वो किसके बराबर है? मेजर एक्सिस का हाफ। अब बताओ, ये इस टाइप का एलिप्स है, तो मेजर एक्सिस कितना है? 2a, तो इसका हाफ कितना हुआ? a। तो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है ना, बस a के बराबर कर दो। ये कितना हो जाएगा?
2b² इज इक्वल्स टू कितने के बराबर a²। हमें क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी। e स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितने के बराबर, 1/2। मतलब ये कितना आ जाएगा, 1/2। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/√2। प्लस माइनस क्यों नहीं ले सकते भाई, देखो इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये नीचे चला जाएगा 1/2, और इसका तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यहां पे उठा के सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो आंसर आ रहा है आपके पास में 1/√2। ठीक है, हाँ 1/√2। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में 0 to 1 के बीच में होती है, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं सर। आया समझ में, हाँ सर। आ गया सर। बड़े आगे। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स refer to its axes of x and y respectively, whose foci are plus minus 2 comma 0 and eccentricity 1/2. Find the equation of ellipse, refer to its axes of x and y respectively, whose foci are plus minus 2 comma 0 and eccentricity is 1/2. Solve करो जल्दी। करो जल्दी सॉल्व।
हाँ भाई हो गया, बढ़िया, सही है। देखो ना चीजें मिली हुई हैं, सीधे सीधे चीजें मिली हुई हैं। क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली हुज फोकाई आर प्लस माइनस 2,0, एसेंट्रिसिटी इज दिस। एक बात बताओ, मैं इलिप्स मान के चल रहा हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसने फोकाई दे दिया है ऐसा, फोकाई क्या दे दिया है, a, 0 वाला, ठीक है। मतलब इसने मान लिया है कि इलिप्स इस तरीके का इलिप्स रहेगा, ऐसे और यहां वाला। तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, उसने ऑलरेडी सब कुछ दे के दिया है मेरे को। तो इसमें कौन सा कंडीशन है, a ग्रेटर देन b वाला। तो यहां पे कितना होता है, ae, 0 और माइनस ae, 0 उसने 2,0 दे रखा है। तो मतलब ae की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, 2 के बराबर हो गई। और इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई, 1/2 के बराबर हो गई। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1 into 1/2 a into 1/2 is equals to 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a is equals to कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, a is equals to कितना हो जाएगा, 4। a मेरे पास में कितना चल रहा है, 4। अब मेरे पास इसेंट्रिसिटी ऑलरेडी दी गई है, तो e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो मैं यहां से यूज कर लूंगा, a 4 हो गया तो ये 16 हो गया, मुझे b स्क्वायर निकालना है। तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 16, इसको इधर ले जाता है, बी स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, ये एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 16, ये इसे कैंसिल करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो बी स्क्वायर आपके पास में कितना आ जाएगा, 12। ए स्क्वायर कितना है आपके पास में, 16। तो हो गया काम, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, किसी को दिक्कत है भाई कोई भी? नो सर। नो सर। नो सर। अब आप ये समझ लीजिए, अभी तक के सबसे बढ़िया क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सेकंड डेफिनेशन बतानी है आपको। फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी थी बेटा, इलिप्स को अचीव करने के लिए हमने क्या बोला था, रैंडम पॉइंट चूज करो। ये P लिया, ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। तो ये कितना हो जाएगा, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। PF1 प्लस PF2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। वो थी फर्स्ट डेफिनेशन। अब सेकंड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे यार। सेकंड डेफिनेशन में क्या होता है, अब सेकंड डेफिनेशन किसकी थी, याद करो मैंने तुमको बताया था कि एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट के बारे में जो बात हुई थी उसके हिसाब से बात होगी बेटा। तो इसने क्या बोला है कि मेरे पास में क्या है, यहां से हमने क्या किया, एक इलिप्स पास करा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है, P, S और M चल रहा है। तो इसने बोला कि भैया मेरे पास जो ये पॉइंट है, ये अल्फा कॉमा बीटा मान लेता है, ये आपके पास में x कॉमा y है वेरिएबल, और ये लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं आपके पास में Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या बोला है कि SP अपॉन PM कितने के बराबर होना चाहिए भैया, इसेंट्रिसिटी के बराबर होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी के बराबर होना चाहिए। तो SP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EPM, मतलब स्क्वायरिंग करेंगे तो SP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर, PM उसका स्क्वायर। SP कितना हो जाएगा, देखो यहां से निकला भाई, इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में कितना होना चाहिए, यहां पे बोला जाएगा ना E की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 to 1 के बीच में होना चाहिए।
तो आपने क्या किया, एसपी निकाला, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, ई स्क्वायर। और pm देखो, pm क्या है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, याद करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका कितना होता है, प्लस n अपॉन में रूट ओवर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ना, एक फिक्स पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को निकालना है x1 y1, ये है आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ax1 by1 प्लस c अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। वही तो मैंने किया, ये पॉइंट था तो x की जगह ये आ गया, y की जगह ये आ गया, वहां से निकाल लेंगे, तो ये पोर्शन यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये पोर्शन यहां से हटा दिया हम लोगों ने। तो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को देखिए, x माइनस एल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन रूट और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो a एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कंडीशन कि भाई ये इक्वेशन जो है, मैंने बोला था ये इक्वेशन सब रिप्रेजेंट करती है। इफ दिस इक्वेशन वांट्स टू रिप्रेजेंट एलिप्स, तो ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए आपका, एच स्क्वायर माइनस कितना है आपका ए बी, वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इससे पहले, इस कंडीशन से पहले डेल्टा क्या था, ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये होना चाहिए आपका नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इक्वल टू 0 किसके केस में था बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। उसके लिए 3 अलग कंडीशंस थी। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे पास में एच स्क्वायर लेस माइनस ए बी लेस देन 0 इलिप्स के लिए है, माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला के एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 पैराबोला के लिए केस है, और डेल्टा सबके केस में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको फिक्स पॉइंट मिल जाए दैट इज फोकस, फिक्स लाइन मिल जाए दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है आपके पास में, डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट क्या है आपके पास में, फोकस। ये पॉइंट है आपका फिक्स पॉइंट इज फोकस, फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट पता है, फिक्स लाइन पता है, तो आप बोल सकते हैं ये पूरा प्रोसेस। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। यहां तक बताइए, फिर सब कुछ वैलिड हो जाएगा वैसे ही कि भैया आप क्या बोल रहे हो, आप एलआर की लेंथ निकालना चाहते हो, तो अगर बाई चांस एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई आपके पास में एलिप्स की, अब ये सेकंड डिग्री आ गई, अब आप बोलोगे सर मैं एलआर की लेंथ कैसे निकालूं, तो एलआर बाकी सब कुछ तो आ ही जाएगा आपके पास, फोकस ऑलरेडी है, लाइन आपके पास, बाकी सब तो निकाल ही लोगे। एलआर की लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, सीधा क्या करेंगे, 2 into इसेंट्रिसिटी प्लस फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। यही तो हमने पढ़ा था, 2 into इसेंट्रिसिटी, यहां पे आ जाते हैं, 2 लाइन पहले ही आए थे हम, 2 into इसेंट्रिसिटी into डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो एक पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल ही सकते हैं, बस उतना सा काम है, आपको लेंथ निकालनी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो यार, फोकस है डायरेक्ट्रिक्स की, ऑब्वियसली इतना काम हो जाएगा। बताओ क्या आपको समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है? मैं फिर से बता रहा हूं, पहले मैंने क्या किया, SP अपॉन PM इज इक्वल्स टू E लगाया, ये इक्वेशन निकाली, मैंने बोला ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे सर ये कन्वर्ट कैसे होगी, ये तो आप
आपने बोला था ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी यही है, सर्कल भी यही है, पैराबोला भी यही है, एलिप्स भी यही है, हाइपरबोला भी यही है, तो मैंने वहीं पे बोला कि अगर ये रिप्रेजेंट करना चाहती है एलिप्स को तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, h स्क्वायर माइनस ab लेस देन 0 होना चाहिए। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकालेंगे ये तो कन्वर्ट होके इसी में आएगा। कोई डाउट है प्लीज बताओ, नहीं डाउट है तो बताओ जल्दी बेटा, बढ़ो आगे। क्लियर है सर। परेशान क्यों हो गए, Clear है सर। समझ में नहीं आ रहा, बताओ कम पढ़ा दूं अगर दिक्कत हो रही है तो। कोई दिक्कत नहीं है बताओ, हाँ या ना। कुणाल चुप क्यों बैठे हो कुणाल? नहीं है सर कुछ भी। नहीं है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। अभी तक का अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म जब से हमने किया है तकरीबन 1 सवा महीने से, वहां से लेके अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज मैं लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे बढ़िया क्यों है, मजेदार क्वेश्चन, इसमें आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होंगी। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आप बोलोगे सर इसमें क्या क्लियर होगा, ये तो आप बहुत ही सस्ता क्वेश्चन दे रहे हैं। तुम बोलूंगा लिखते जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is s minus 1 comma 1, the corresponding directrix is x minus y plus 3 equal to 0 and the eccentricity is 1 by 2. Also find its center, the second focus, the equation of the second directrix, and the length of latus rectum. स्टार्ट हो जाइए। ये क्वेश्चन अगर तुम लोग सॉल्व कर गए तो तुम ये मान लो कि तुमने इलिप्स का हार्ट पकड़ लिया। ठीक है, तुम हार्ट तक उतर चुके हो, उसके बाद तो बाकी बॉडी पार्ट्स है वो इधर उधर है, सबको अरेंज करेंगे, आदमी बन जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं क्या कर सकते हो आप। मैं पूरा आज ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं इसका कुछ हिस्सा बताऊंगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा बताऊंगा। मैं अभी आपको 7 मिनट का टाइम दूंगा, 5-7 मिनट का टाइम लो, बहुत कुछ है इसके अंदर, आराम से। मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे पूरे इलिप्स में लगता है, ना टफ है लेकिन आपके दिमाग के पुर्जे खोलेगा, हमें सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या चल रहा है यार इसमें, कैसे करूं। ठीक है, अभी तक की सारी इलिप्स की नॉलेज आपकी लगेगी। चलिए स्टार्ट हो जाइए बेटा, स्टार्ट हो जाइए।
करो जल्दी, सोचो क्या है। इसे जस्ट पहले बताया था, फिक्स लाइन दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है, इलिप्स तो आ जाएगा। आगे का काम कैसे है? देखो, सेकंड फोकस निकालना है, सेंटर निकालना है, इक्वेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। वही इंपॉर्टेंट है। इलिप्स तो आ जाएगा, इलिप्स आ जाएगा, उसमें तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर आंसर है, खटाखट स्टार्ट हो जाए। रुकना नहीं बेटा, पेन चलता रहना चाहिए। मैं रोकूंगा, 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, नहीं 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, 6 मिनट में रोक दूंगा। अभी मैं बिल्कुल साइलेंटली आपको छोड़ रहा हूं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मेरी तरफ से।
कुछ हुआ? कुछ हुआ? किसी, चलो ठीक है, मुझे अपनी अपनी अप्रोच बताओ। सबसे पहले एक चीज तो सिंपल है, पॉइंट दे रखा है, ये लो पॉइंट हो गया। यहां पे इसने क्या दे रखा है? डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, ये लो डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट कितना हुआ आपके पास में? -1, ये कितना हुआ? x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या किया? sp अपॉन pm लगा देते हैं। sp अपॉन pm, इस इंटरसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। ठीक है, ये पॉइंट कितना है? x, y। ठीक है, यहां से आप सब लोगों ने इक्वेशन निकाल ली होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी बात करते हैं इस पे, फिर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं फटाफट। तो ये कितना हो जाएगा? sp इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ pm, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरा पूरा। तो sp कितना हुआ? अब यहां से ये p है, ये s है और ये m है, तो sp निकालेंगे x प्लस 1 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस। एस की जगह उसे पी लेना पड़ेगा सर, क्या बोल रहे हो? कॉमन पॉइंट है ना पी। तो अरे उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। एस पी, ठीक है, कर तो सही रहे ना। ये देखो, ठीक है, 1/4 टाइम्स ऑफ पी एम, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में कितना है? रूट और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, और ये हो गया -1 का स्क्वायर। ठीक है ना? अब भाई आपको कुछ नहीं करना, इसका भी स्क्वायर था तो इसका भी ऑलरेडी हम लोगों ने स्क्वायर किया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर है तभी तो है। अब इसे सॉल्व कर लोगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। मान लेते हैं एलिप्स आपका कुछ ऐसा बना, अब ध्यान से देखना, ठीक है, इस एलिप्स को ध्यान से देखो। एक फोकस मुझे मिला हुआ है, मान लेते ये फोकस मिला हुआ है, ठीक है, -1, 1 मेरे को एक फोकस मिल गया था। मैं एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत मानो, कोई भी रैंडम एक्सिस है, हो सकता है ये पूरा फिगर ऐसे रोटेट होके इधर की तरफ में ऐसे बना होता, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट्रिक्स की एक इक्वेशन मेरे पास आई खड़ी है ना, एक फोकस मेरे पास आया खड़ा है, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना है? x माइनस वाई प्लस कितना दे रखा है? 3 इज इक्वल्स टू 0। बढ़िया है भाई, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है -1, 1। तुमने इलिप्स की इक्वेशन तो निकाली, अब मुझे चाहिए ये पॉइंट। अगर मेरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है, तो फिर दूसरा वाला यूज करूंगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट आ जाएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखो ये है मेरा S, अब P तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, P तो ये पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, ये P हो गया और ये हो गया M हो गया। तो अगर मैं इस पे इंटरनल डिवीजन लगा दूं, किसका? ये पॉइंट, ठीक है। अब बताओ, एक्सिस तो निकाल सकते हैं ना, ये इक्वेशन तो निकाली जा सकती है। कैसे? देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो आप ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को करो इंटरचेंज, तो -x प्लस, मतलब प्लस नहीं लगाते, किसी एक का साइन चेंज करना होता है, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या कर दिया? इसका साइन चेंज कर दिया। बात समझे या नहीं समझे? ये इसकी इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस होगी ना, तो उसका मैंने कैसे लिखा? एक्स और वाई का कोएफिशिएंट को चेंज कर दो और किसी एक का साइन चेंज कर दो। कोएफिशिएंट कितना था? -1 इसका हो गया, +1 इसका हो गया, और किसी एक का साइन चेंज करना है, तो जो -1 था उसको मैंने प्लस कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। इसे मैं किससे पास करा दूं? -1, 1 से, तो -1 + 1 प्लस कितना हो जाएगा? k इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब ये जो एक्सिस की लाइन आ गई, ये कितना आ गया? ये y प्लस x इज इक्वल्स टू 0 हो गई। बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा क्या इससे? बताओ, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो बेटा इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप m2 मानो, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 लगाओ, वहां से m2 आएगा, ये पॉइंट आएगा, वहां से लाइन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। यहां से देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहां से y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -x
ये आ जाएगा आपके पास में, तो ये हो गया x, y की जगह आया -x, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहां से देखूंगा तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई, इधर गया -2 आ गया। और जैसे मैंने x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की -3/2, तो y आ गया मेरे पास में कितना, पॉजिटिव। तो ये -3/2, 3/2 ये पॉइंट आ गया। क्या सबको इतनी बात समझ में आई या नहीं? अब बस मैं एक चीज बताऊंगा, उसके बाद में आप सब कर पाओगे। बताओ आया ना, समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गए सर। बस अब देखो, एक बात बताओ, P तो कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है ना इस पे, तो मान लेते हैं P ये पॉइंट हो गया। अगर मेरा P ये पॉइंट है तो बेटा SP/PM कितना दिया गया है, 1/2। अगर मैं इंटरनल डिवीजन लगाऊंगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है? तो मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रहा हूं, ये P बोला तो ये P डैश है, ठीक है? ये M बोला तो ये M डैश है, ठीक है? उसके बाद में अगर ये मैंने S बोला तो ये S डैश लेके चलना, ठीक है? और ये ओरिजिन है ना? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ये बोला इंटरनल डिवीजन अप्लाई कर दिया, इंटरनल डिवीजन अप्लाई किया, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा। और एक्सटर्नल डिवीजन अप्लाई कर दिया तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, P डैश आ जाएगा। तो बस यार ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, 1/2 मेरे को ये भी पता है, तो SP कितना है, ये 1, ये कितना हो गया 2। इंटरनल डिवीजन लगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन लगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, बताओ क्या करें, बोलो। तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। समझ आई हाँ या ना? बात बताओ, समझ आया या नहीं समझ में आया? आ गया सर। है ना? ये पॉइंट मिला तो ध्यान से सुनना, इलिप्स में एक बहुत बढ़िया बात होती है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट सेंटर होगा, दोनों फोकस का मिडिल पॉइंट सेंटर होगा, दोनों ये पॉइंट जो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जहां पे कट हो रहा है, उन दोनों का मिडिल पॉइंट सेंटर होगा। इनका मिडिल पॉइंट सेंटर, इन दोनों का मिडिल पॉइंट सेंटर, और इन दोनों का मिडिल पॉइंट सेंटर, सेंटर मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तो मैंने क्या बोला तुमसे, अगर मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए तो SP/PM 1/2 लगाओ, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आया, एक्सटर्नल डिवीजन लगाया, ये पॉइंट आया, दोनों का मिडिल पॉइंट लिया, सेंटर आ गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडिल पॉइंट फिर से सेंटर है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिडिल पॉइंट फिर से सेंटर है, क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आया, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिया, x - y + k = 0 से इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। बताओ कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज पूछो, नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए अभी तक की इलिप्स को समझने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको, इलिप्स को समझने के लिए। समझ आया तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके ले आना, नहीं समझ में आया तो यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। समझ में आया तो अभी कुछ भी डाउट है प्लीज मुझसे पूछ लो, यहीं खत्म कर देंगे इसके डाउट। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो भाई क्वेश्चन आपके